नाज़रीन ग्रामी, आम तौर पर तकरीबन हम सब लोग सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान टीवी और फिल्मी अदाकारों के बारे में ही नहीं बल्कि भारत और यूरोप के अदाकारों के बारे में भी यही सोच रखते हैं कि अल्लाह पाक के अहकामात को नहीं मानते। ये ना तो नमाज पढ़ते हैं और ना ही रोज़े रखते हैं, यानी इनका कोई दीन मज़हब नहीं होता। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि मुसलमान अदाकार तो दूर की बात, बहुत से गैर मुस्लिम भारतीय अदाकार भी ऐसे हैं जो रोज़ा रखते हैं, तो यकीनन आप मुझे पागल करार देते हुए मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। इस तरह हकीकत को जानने के बाद आज मैं आपको भारत के चंद ऐसे मशहूर और गैर मुस्लिम अदाकारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि न सिर्फ रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करते हैं बल्कि रोज़े भी रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये मशहूर अदाकार कौन कौन से हैं। नंबर 1, संजय दत्त। दोस्तों, भारत के मशहूर ज़माना गैर मुस्लिम अदाकार संजय दत्त भी पैदाइशी तौर पर हिंदू हैं, क्योंकि ये हिंदू बाप के बेटे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनकी वालदा नरगिस मुसलमान थी। रही बात संजय दत्त के रोजे रखने की, तो संजय दत्त बताते हैं कि मैं जेल में था तो हमारे साथ मौजूद मुसलमान रमजानुल मुबारक के महीने में रोजे रखते थे। मुसलमानों को सहरी में अच्छा खाना और गर्म चाय दी जाती थी, जबकि हमें सारा दिन अच्छा खाना भी नहीं मिलता था। इसलिए मुसलमान भाई हमें सहरी में उठाकर ये जानते हुए भी अपना खाना हमारे साथ शेयर करते थे कि उन्हें सारा दिन भूखा प्यासा भी रहना है। मुसलमानों का ये जज्बा देखकर मैं बहुत मुतासर हुआ। यूं भाईचारे के तौर पर मैं भी रोज़े रख लेता हूँ। इसके अलावा संजय दत्त को 1 या 2 अफ्तार पार्टियों में नहीं बल्कि कई बार अफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोज़ा अफ्तार करते देखा गया है, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि संजय दत्त भी रोज़े रखते हैं। नंबर 2, जॉनी लीवर। भारत के मशहूर ज़माना बेहतरीन कॉमेडियन अदाकार जॉनी लीवर, जो ना सिर्फ हिंदू घराने में पैदा हुए बल्कि ये आज भी हिंदू मज़हब को फॉलो करते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि जॉनी लीवर इंसानी हमदर्दी और मुसलमानों से भाईचारे की खातिर ना सिर्फ मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं बल्कि इनसे यकजहती के लिए रोज़ा भी रखते हैं। इसके अलावा इन्होंने कई बार रमज़ान मुबारक अफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोज़ा भी अफ्तार किया है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि जॉनी लीवर गैर मुस्लिम होने के बावजूद रोज़ा भी रखते हैं। नंबर 3, वरुण धवन। भारतीय फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाने वाले वरुण धवन भारतीय पंजाब के हिंदू घराने में पैदा हुए। ये आज भी मजहबी एतबार से हिंदू हैं, मगर आप मेरी बात पर शायद यकीन ना करें, मगर सच ये है कि हिंदू होने के बावजूद वरुण धवन को भी रमज़ान के रोज़े रखते हुए और अफ्तार करते हुए देखा गया है। एक मरतबा इनको अफ्तार पार्टी में रोज़ा अफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ने वाली टोपी भी गिफ्ट की गई थी, जिसे इन्होंने फ़ौरन पहनकर मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती का पैगाम दिया था, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वरुण धवन भी गैर मुस्लिम होने के बावजूद अपने मुसलमान दोस्तों के साथ रोज़ा रखते हैं। नंबर 4, आलिया भट्ट। भारतीय फिल्मों में काम करने वाली नामवर अदाकार आलिया भट्ट के मज़हब के बारे में बहुत से शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, क्योंकि आलिया के वालिद महेश भट्ट हिंदू बाप और मुसलमान माँ के घर पैदा हुए थे। जो महेश भट्ट पहले हिंदू थे फिर मुसलमान हो गए, इसलिए किसी को कुछ मालूम नहीं कि आलिया मुसलमान मज़हब को फॉलो करती हैं या फिर हिंदू मज़हब को। बहरहाल ये बात तय है कि जब भी बात की जाती है रोज़ा रखने की, तो आलिया भी उन गैर मुस्लिम अदाकारों में शामिल होती हैं जो कि रोज़ा रखती हैं, क्योंकि एक दफ़ा आलिया भट्ट ने इंकशाफ किया था कि मैंने रोज़े रखकर 16 किलो वजन कम किया है। नंबर 5, मलाइका अरोरा। दोस्तों, भारत की मशहूर गैर मुस्लिम डांसर, मॉडल और फिल्मी अदाकार मलाइका अरोरा, जो हिंदू बाप की बेटी हैं। इनकी पहली शादी सलमान खान के भाई अरबाज खान से हुई थी, जो कि मुसलमान और इस्लाम को फॉलो करते हैं। ये खुद मजहबी लिहाज से हिंदू मज़हब को फॉलो करती हैं। बात की जाए इनके रोज़ा रखने की, तो मलाइका भी रोज़े रखती हैं। इनका रोज़ा रखने के बारे में ये कहना है कि रोज़ा रखने से बहुत से जिस्मानी फ़वाइद मिलते हैं और मोटापा कम करने में भी मदद मिलती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपना वज़न कम करने के लिए बहुत सारे रोज़े रखे, जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। नंबर 6, भारती सिंह। कपिल शर्मा शो से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने और हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली भारती सिंह के मुताबिक रोज़े रखने से इंसान को बहुत से फ़वाइद होते हैं। दोस्तों, यकीनन आप यकीन नहीं करेंगे, मगर सच ये है कि भारती ने रोज़े रख कर अपना 15 किलो वज़न कम किया है। नंबर 7,
एकता कपूर। दोस्तों, भारतीय टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और अदाकार एकता कपूर, जो कि एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुई और आज भी मजहबी एतबार से कट्टर गैर मुस्लिम है, मगर हैरान कुन बात यह है कि एकता कपूर हर साल रमज़ान मुबारक की आमद पर न सिर्फ मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देती हैं बल्कि रमज़ान के रोज़े भी रखती हैं। इसका एतराफ़ इन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया और बताया कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हर वक्त और हर बार की तरह अल्लाह पाक अब भी रमज़ान मुबारक में आप लोगों के साथ है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि यकीनन हर साल की तरह इस बार भी मैं रोज़े रखूँगी और दुआएं मांगूंगी, क्योंकि अल्लाह पाक रमज़ान मुबारक में दुआएं कबूल करता है। नंबर 8, आशीष रॉय। भारत के टीवी और फिल्मी अदाकार आशीष रॉय गैर मुस्लिम होने के बावजूद पिछले 5 सालों से रोज़े रख रहे हैं और रोज़े रखने के बारे में इनका कहना है कि मैं रोज़े को बुनियादी तौर पर जिस्मानी फ़वाइद और वज़न कम करने के लिए रखता हूँ। नंबर 9, शहनाज गिल। दोस्तों, सिख फैमिली में पैदा होने वाली भारतीय अदाकारा शहनाज गिल ने हाल ही में सलमान खान के शो बिग बॉस से शोहरत पाई। ये भी मजहबी तौर पर गैर मुस्लिम है, मगर आप सब लोगों को ये बात सुनकर हैरत होगी कि शहनाज गिल भी मुमकिना तौर पर रमज़ान मुबारक के रोज़े रखती हैं, क्योंकि ये अक्सर अपने दोस्त मुसलमान अदाकारों के साथ अफ्तार पार्टी में भी शिरकत करके रोज़ा अफ्तार करती नज़र आती हैं। इसके अलावा ये मुसलमानों के मज़हब इस्लाम का भी बेहद एहतराम करती हैं।